हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, सुमेरु संग्रहालय की स्थापना कब की गई? वर्ष 1966 में की गई। कहाँ पर स्थित है सुमेरु संग्रहालय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है सुमेरु संग्रहालय और इसकी स्थापना किसके द्वारा? डॉक्टर मदन चंद भट्ट के द्वारा वर्ष 1966 में की गई। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैगुल बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, बैगुल बांध की बात करें तो ये कहाँ पर? ये सितारगंज में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैगुल डैम सितारगंज में बैगुल और सुखली, बैगुल व सुखली नदियों पर बनाया गया डैम है, जो कि वर्ष 1968 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। ये ध्यान रखेंगे, बनकर कब तैयार हुआ? वर्ष 1968 में हुआ। बैगुल व सुखली नदियों पर बना हुआ है बैगुल बांध। कहाँ पर बना हुआ है? उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉन्स घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था, जो वर्ष 2007 में तूफान में गिर पड़ा? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है। टॉन्स घाटी में किस स्थान पर? ये स्थान है किरौली नामक स्थान, जहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था, जो वर्ष 2007 के तूफान में गिर पड़ा। यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बिनसर महादेव मंदिर स्थित है। तो देखिए, बिनसर महादेव मंदिर, एक बिनसर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है। तो इनमें अल्मोड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका अल्मोड़ा नहीं होगा। तो दूसरा बिनसर महादेव जो मंदिर है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? बिनसर महादेव का मंदिर पौड़ी गढ़वाल के थली सैण, पौड़ी गढ़वाल के थली सैण में स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिनसर महादेव मंदिर कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल के थली सैण नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम बताइए। तो देखिए, नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रता की यात्रा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो देखिए, कमलेंदुमती शाह जो है, इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया किस वर्ष? वर्ष 1958 में। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, अलविदा कुमाऊं यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक बताने हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर एल वर्मा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी जो कर था, ये किस प्रकार का? ये आयात निर्यात कर था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रचना है। तो देखिए, छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव रचना किसकी है, ये बतानी है। तो देखिए, इसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है शैलेश मटियानी। छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव, ये रचना है शैलेश मटियानी
यानी कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? देखिए सोमाली गाड़ जो है ये किस नदी की, कोसी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा इन जिलों में से? नैनीताल जिला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाख मेला लगता है, तो बताएं जाख मेला कहाँ पर लगता है? जल्दी से बताएं जाख मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए जाख मेला जो लगता है आपके कहाँ पर लगता है? गुप्त काशी में लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सजवाण जाति से संबंधित गण था, तो देखिए सजवाण जो जाति से इससे संबंधित कौन सा गण था ये बताना है। तो ये गण था यहाँ पे, इसका नाम है कुइली गढ़। सजवाण जाति से संबंधित था कुइली नामक गढ़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसा के पुत्र कौन थे? तो देखिए मानसा जो थे ये 44वें पंवार शासक थे और इनके पुत्र कौन थे? बलभद्र शाह, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासनकाल में वह कौन सा कर था जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था, तो वो कौन सा कर था गोरखा शासनकाल में ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुगाड़ी कर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। पुगाड़ी कर जो था ये एक भूमि कर था, ध्यान रखिएगा पुगाड़ी कर एक भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों को वेतन इसी कर से दिया जाता था। और देखिए बात करें मरो कर की, तो मरो कर जो है ये किससे लिया जाता था? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था मरो कर। दोनिया नामक कर जो था ये कौन सा कर था? दोनिया नामक कर भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था। आप कमेंट करके बताइएगा कि मांग कर गोरखा शासनकाल में कौन सा कर था, किस चीज पर देय ये कर था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो देखिए टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1823 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामडोला का मेला कहाँ लगता है? देखिए रामडोला मेला ये कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपके खटीमा में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में रामडोला का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से कौन से बद्री जाने जाते हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री प्रथम बद्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किनके द्वारा वर्ष 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1918 में की गई थी। और किसके द्वारा ये शाखा स्थापित की गई? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विचारानंद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हरिया पर्वत स्थित है, तो देखिए हरिया नामक पर्वत कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है आपके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रौली नामक आभूषण पहना जाता है। चंद्रौली नामक जो आभूषण है ये कहाँ पर आपके गले में पहना जाता है? यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो देखिए सामाजिक विषय पर आधारित है तिमली लोकगीत, जो कि किस जनजाति में प्रचलित है या किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तो देखिए पिथौरागढ़ जनपद में कौन सा कटकू नौला स्थित है? कौन सा नौला है? जानवी नौला है या फिर हंसेश्वर मठ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कटकू नौला, हंसेश्वर मठ, जानवी नौला सभी स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की
यात्रा तय की जाती है? नंदा राजजात यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है? तो देखिए नंदा राजजात यात्रा जो है ये 280 किलोमीटर की एक पद यात्रा है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी लोगों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी पैजामा को क्या कहा जाता है? तो देखिए जौनसारी लोगों द्वारा जो ऊनी पैजामे पहने जाते हैं, इन पैजामों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। इनको झंगोली कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में कब हुई? तो देखिए राज्य में आयुर्वेद की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। और ये स्थापना कब की गई ये बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009। वर्ष 2009 में राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है। देखिए भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है? ये है आपका दून स्कूल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दून स्कूल की स्थापना कब की गई ये भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दून स्कूल की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? CR दास ने, CR दास ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उठो गढ़वालियो किसकी कविता है? देखिए उठो गढ़वालियो ये कविता किसकी है? तो देखिए ये कविता है सत्यनारायण रतोड़ी की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का संबंध है। देखिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनका संबंध किस जनपद से है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंध है पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया। तो देखिए राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया, किस तिथि को किया गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2016। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे थे। तो देखिए विपिन चंद्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे थे कब से कब तक? इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1993 से 94 तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया। तो देखिए राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह पहले उत्तराखंड खेल पुरस्कार होते थे, फिर बाद में देवभूमि खेल पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। तो देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंवार शासक को गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा जाता है? तो देखिए कौन सा ये पंवार शासक था? तो ये पंवार शासक था अजय पाल, जिसको गढ़वाल का अशोक और कृष्ण गढ़वाल का कृष्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। तो देखिए पासपोर्ट जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है पारपत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकपुर किसका प्राचीन नाम है? देखिए कीर्तिपुर, कार्तिकपुर नहीं कीर्तिपुर। तो कीर्तिपुर जो प्राचीन नाम है ये किसका हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है जोशी मठ का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामताल गार्डन स्थित है। रामताल गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एबट पर्वत स्थित है। तो एबट पर्वत आपके कहाँ पर? चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद के लोहा घाट नामक स्थान पर, लोहा घाट नामक स्थान पर स्थित है आपका एबट पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल राजभवन की किस शैली में निर्मित है? तो देखिए नैनीताल राजभवन की शैली पूछी गई है, तो किस शैली में इसको निर्मित किया गया है? ये किया गया है निर्मित यूरोपीय शैली में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नैनीताल राजभवन की नींव किस वर्ष पड़ी थी? आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आपको
यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जा रही है। रात को 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। सुबह 10 बजे आपको ये 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज दी जा रही है। तो आप सभी लोग इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हो सके तो आपको एक करंट की क्लास भी देने वाले हैं हम लोग, तो आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। घुघाल मेला कहाँ लगता है? तो देखिए घुघाल मेला जो लगता है आपके कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंदोलनों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे कुंजड़ी वन आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1904 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम का विलोम शब्द है। तो देखिए उत्तम का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अधम, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रस्ताव्य। प्रस्ताव्य का मतलब बताना है क्या होता है? तो प्रस्ताव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो बताएं इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? डेली आपको हिंदी की क्लास में मैं बताती हूँ कि चिन्हों से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत सारे चिन्ह भी अभी तक मैं बता चुकी हूँ। तो बताएं इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो बताएं जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा आपका इनमें से कौन सा? ये वाला ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस दूल्हा तस बनी बाराती का अर्थ है। तो देखिए जस दूल्हा तस बनी बाराती, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए इन वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा है। तो इनमें से संयुक्त वाक्य है, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आपको हिंदी में संयुक्त वाक्य, इसके अलावा संधि, अलंकार बहुत अच्छे से समझाया जाता है शाम 5 बजे वाले हिंदी की क्लास में। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज्वाइन कीजिएगा 5 बजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो ये वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो वाक्य रचना भी आपको बताई जाती है वहाँ पे। तो आप 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए हिंदी की, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों के एंड में लगते हैं। बताइए इसमें से बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आओ प्रत्यय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? देखिए पाठशाला जो है ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है। तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? कारक चिन्ह भी आपको बहुत बताए हैं मैंने। 8 कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में और आपको बताए थे कौन से कारक में कौन सा चिन्ह लगता है। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास ज़रूर देख लीजिए। अभी तक आपको 15-16 क्लासेस हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। सभी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई हैं, तो वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। आज रात को 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें। और साथ ही साथ देखिए आप सभी को अल्टरनेट डेज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था। जिन लोगों ने वो पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर UKPSC ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख लीजिए विजिट करके स्टडी विद एम पर।
तो देखिए इनमें से अपादान कारक की विभक्ति बतानी है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, से अलग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सभी लोग आउट ऑफ 50 आपने आज के इस सेट में कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है तो इसमें अशुद्ध भाग हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।